हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सी दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। आज की क्लास में आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एबीएसटी के जो पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 1 में जो 3 सब्जेक्ट है, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके प्रीवियस अटेम्प्ट के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं ताकि हमें एक आइडिया पता चले कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन पेपर लिया है जो आरपीएससी की साइट पर अवेलेबल है और 2014 के नाम से जाना जाता है। वैसे जो आप देखोगे तो ये जो पेपर है, मैं अपने को थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूं। देखिए, इसमें पेपर में लिखा हुआ आरपीएससी सर्विस कमीशन 2016। अब बात यह है कि यहां पर जो 2016 का पेपर है एबीएसटी का, उसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम न खराब करते हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, इन गवर्नमेंट कंपनी द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज पेड अप कैपिटल मस्ट बी एटलीस्ट। सरकारी कंपनी में जो पेड अप कैपिटल होती है सरकारी कंपनी के अंदर, वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा कम से कम कितना होना चाहिए। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि एटलीस्ट 51% होना चाहिए। आंसर विल बी ए। तो ये आंसर होगा 51%। ठीक है बच्चों, इसका सेक्शन मालूम है आपको? गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन कौन सा है? यदि आपको मालूम है तो कमेंट में आप जरूर लिखकर मुझे बताएंगे कि गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन एज पर कंपनी एक्ट 2013 कौन सा है। देन सेकंड क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरेन कंपनी। कौन सी विदेशी कंपनी है? तो विदेशी कंपनी की जो डेफिनेशन आप लोगों को बताई गई है वो ये है कि ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन, जिसका समामेलन भारत के बाहर हुआ हो बट वर्क प्लेस इंडिया में हो, कार्यस्थल इंडिया में हो। तो ऑप्शन देखिए, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। 1 और 3 में इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। ऑल्सो एज प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तो ये नहीं होगा। हैज ए प्लेस बिजनेस इन इंडिया, ये होगा कि ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन, समामेलन जो है वो भारत से बाहर हुआ हो बट वर्क प्लेस जो है वो इंडिया में हो। तो आंसर होगा 3C आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ओवर पार वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी क्रेडिटेड टू। यदि एक कंपनी अपने पार वैल्यू से यानी अपने सममूल्य से ज्यादा पैसे रिकवर करती है, 10 रुपए का शेयर है लेकिन 10 रुपए के स्थान पर 12 रुपए लेती है, 2 रुपए जो एक्स्ट्रा होंगे वो कहां जाएंगे? तो बच्चों आपको मालूम होगा, इट विल बी क्रेडिटेड इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आंसर विल बी सी, 3 आंसर होगा इसमें। तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते में ये पैसे जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड ने 2000 शेयर का जब्त कर लिया जिन पर मांगा कितना गया था, कॉल्ड अप कितना था? 8 रुपए था। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी ऑफ ₹3, 3 रुपए नहीं चुकाए गए, 3 रुपए नहीं चुकाए गए। बताइए शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट होता है, उसमें अमाउंट कौन सा आता है? रिसीव्ड कॉल मनी। ध्यान रखना, रिसीव्ड कॉल मनी। तो आप मुझे बताइए मांगा कितना गया था? मांगा गया था 8 रुपए और प्राप्त कितना नहीं हुआ? 3 रुपए। मांगा गया था 8 रुपए, प्राप्त नहीं हुआ 3 रुपए, यानी कितने पैसे मांगे और प्राप्त दोनों हो गए? 5 रुपए, 5 रुपए। तो आंसर होगा 2000 इंटू 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 10,000 रुपए। 10,000 विल बी योर आंसर। तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको पढ़ करके आप डिसीजन लेंगे। यदि ये क्वेश्चन ये कहता शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है कॉल्ड अप अमाउंट से, याचित राशि से। लेकिन ये कह रहा है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, तो शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आती है जो मांग ली गई है एज वेल एज रिसीव्ड हो गई है। तो आंसर विल बी 10,000 रुपीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, while granting approval to any scheme of capital reduction, जो कैपिटल रिडक्शन की स्कीम है, कोर्ट में डायरेक्ट द कंपनी टू ऐड द फॉलोइंग वर्ड इट्स नेम। तो कोर्ट कौन से शब्द को कंपनी के नाम के साथ में अटैच करने को बोलेगी? तो आप मुझे बताइए कोर्ट के आदेश से आपको कौन सा नाम अपने नाम के साथ अटैच करना पड़ेगा? तो हमने डिस्कशन किया था, आंसर होगा एंड रिड्यूस। एंड रिड्यूस,
कसर एंड रिड्यूस कैसे आएगा, जैसे ए बी सी लिमिटेड एंड रिड्यूस, कोर्ट के ऑर्डर से आपको ये नाम अपने पीछे लगाना पड़ता है, वर्ड होगा एबीसी लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न्यायालय द्वारा, ये हो गया और कम किया, आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 6, फॉर कैपिटल रिडक्शन अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम, यदि आप कैपिटल रिडक्शन करते हैं अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो किसकी अप्रूवल चाहिए, किसकी अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर्स, कोर्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर बिल्कुल न्यायालय से भी परमिशन चाहिए, शेयर होल्डर से भी चाहिए, एओ में भी लिखा हुआ होना चाहिए, तो आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। तो आंसर है ये सभी अप्रूवल के काम हो जाएंगे। Then 7th question, which of the following should be deducted from called up share capital to find out paid up capital? यदि आपको called up capital से paid up capital निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम होगा कि called up capital में से क्या लेस कर दिया जाए, कॉल इन अरियर, बकाया याचनाएं लेस कर दी जाए तो आपके पास में आ जाता है पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल डालने के लिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, कॉल इन अरियर को लेस कर देंगे, ठीक है, कॉल इन अरियर विल बी डिडक्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 8, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी कलेक्टेड एज ए प्रीमियम एज ए परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा स्क्रीन मैंने बड़ा कर दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली नजर आ सके। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी कलेक्टेड एज ए प्रीमियम एज ए परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, तो बताइए मैक्सिमम आप कितना प्रीमियम वसूल कर सकते हैं एक शेयर से, तो इसका आंसर होगा अनलिमिटेड। आप में दम होना चाहिए, कितना प्रीमियम आप ले सकते हैं, तो आप अनलिमिटेड प्रीमियम वसूल कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप 5%, 10%, 15% ही प्रीमियम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट यूज बाय द कंपनी, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज आप किस चीज के लिए कर सकते हैं, तो बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज आप write off any losses on sale of fixed asset, write off expenses, discount on issue of debenture, payment of dividend, write off any loss of revenue nature। तो नो, इसका आंसर जो होगा वो होगा सेकंड। इसका यूज आप कर सकते हैं राइट ऑफ एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, यदि आप डिवेंचर का इश्यू बट्टे पर कर रहे हैं या कोई जारी करने पर खर्चा हो रहा तो उसके अपलेखन में कर सकते हैं। आप बाकी डिविडेंड के पेमेंट में या रेवेन्यू नेचर के लॉस को राइट ऑफ करने में या फिक्स्ड एसेट को बेचने में होने वाले लॉस को राइट ऑफ करने में यूज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा 2। देन क्वेश्चन नंबर 10, ए कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फॉर ए पीरियड मोर देन, एक कंपनी अधिकतम कितने साल तक के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, तो आपको पता होगा कि ये कंपनी मैक्सिमम 20 ईयर तक अवधि के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। इसका एक एक्सेप्शन भी है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है उसमें ये पीरियड ज्यादा भी हो सकता है, तो अभी हमारा आंसर होगा 20। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ सीआरआर, बताइए किस खाते का यूज आप सीआरआर में नहीं कर सकते, तो पी&एल के क्रेडिट का आप कर सकते हैं, जनरल रिजर्व का आप कर सकते हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड का और ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर पी&एल के क्रेडिट का आप कर सकते हो, जनरल रिजर्व का कर सकते हो, क्या अनक्लेम डिविडेंड का आप कर सकते हो कि नहीं, तो आंसर होगा 3, अनक्लेम डिविडेंड का बकाया बेदुआ लाभांश, पता नहीं हिंदी में अजीबोगरीब नाम है, इसका यूज आप नहीं कर सकते। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ सीआरआर अकाउंट, बताइए किस अकाउंट का यूज आप सीआरआर खाते में कर सकते हैं, तो आंसर है जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, शेयर फॉरफिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये कह रहा है सीआरआर में, तो आपको पता होगा बच्चों कि सीआरआर अकाउंट को बनाने के अंदर, सीआरआर अकाउंट को बनाने में पी&एल का क्रेडिट बैलेंस ले सकते हैं, जनरल रिजर्व ले सकते हैं, फ्री रिजर्व ले सकते हैं, यानी वो सब अकाउंट ले सकते हैं जो डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल हो, तो जनरल रिजर्व ले सकते हैं क्या, यस। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है उसे नहीं ले सकते, तो सेकंड आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर होगा जनरल रिजर्व अकाउंट। देन 13 क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कंट्रीब्यूशन, वेरी गुड क्वेश्चन, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आप इसका जवाब देंगे।
30th क्वेश्चन का आंसर दें। 30th क्वेश्चन का आंसर दें। देखते हैं कौन बताता है। बताइए भाई, 30th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज रिलेटेड विथ। ये आया थोड़ा दमदार क्वेश्चन। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग इज द राइट आंसर। मानव संसाधन लेखांकन होगा इसका आंसर। 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा कथन सत्य है? डिबेंचर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। गलत है। डिबेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक। लिक्विडेशन के नहीं, जो भी उनका प्रेस्क्राइब टाइम होता है उसमें वो पैसा ले सकते हैं। इशूड एट डिस्काउंट रेडीमेड प्रीमियम बिल्कुल हो सकता है। ये बट्टे पर जारी हो सकते हैं और प्रीमियम पर इनका शोधन हो सकता है। तो इसका आंसर होगा 3। यही सेंटेंस एकदम राइट है। उसके बाद 15 क्वेश्चन, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। आंसर विल बी 1। देन 16 क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? गुडविल कैपिटल रिजर्व। जिधर देखा बोथ बच्चे मारते हैं बोथ, तो आंसर 3 नहीं है, गुडविल सही होगा। आंसर होगा 1 गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स? कौन सा कथन असत्य है? कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर इशू कर सकती है? कर सकती है। खुद के डिबेंचर खरीद सकती है? खरीद सकती है। खुद के शेयर खरीद सकती है? खरीद सकती है। ए कंपनी कैन इशू डिबेंचर विथ वोटिंग राइट। वोटिंग राइट बिल्कुल गलत। तो अपना आंसर ये सही हो जाएगा। 17 में फॉल्स पूछा था तो आंसर हो जाएगा 4 कि एक डिबेंचर जो है वोटिंग राइट के साथ इशू किया जा सकता है। गलत है। टेबल एफ शेड्यूल 1, कंपनी मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट क्या लगाएगी? मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर पर। तो कॉल इन अरियर पर इंटरेस्ट रेट है वो 10% पर एनम। आंसर विल बी 3। 10%। ध्यान रखना, जिस समय ये एग्जाम हुआ था तब 5% थी, आज की डेट में ये 10% है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्हेन डिबेंचर आर इशूड कोलैटरल सिक्योरिटी, संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो ब्याज किस पर दिया जाता है? लोन के अमाउंट पर, डिबेंचर के अमाउंट पर, दोनों पर, नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना, संपार्श्विक कोलैटरल सिक्योरिटी में इशू किए जाते हैं तो केवल लोन पर दिया जाता है। आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंपनीज आर इन्वॉल्व इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? आंतरिक पुनर्निर्माण में कितनी कंपनियां इन्वॉल्व है? तो आंतरिक पुनर्निर्माण में केवल एक कंपनी इन्वॉल्व है। आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ अमालगमेशन ऑफ कंपनी आर इज। अमालगमेशन ऑफ कंपनी जो होता है उसमें कौन कौन से मेथड है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट है, परचेज मेथड है, दोनों है। तो आंसर होगा 3। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज मेथड बोथ आंसर 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 2 और मोर कंपनी लिक्विडेट टू फॉर्म। 2 या 2 से अधिक कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बना ले तो इसे हम क्या बोलते हैं? अमालगमेशन। वाह भाई वाह, इतने आसान क्वेश्चन है। अब आया दमदार क्वेश्चन 23, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास टू एलिमिनेट इंटर कंपनी। ये बताइए भैया, इसमें आया थोड़ा दम। हाँ जी हाँ, ये बताइए 23 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 23 क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो ये एक्चुअली में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इसमें यह है कि एक कंपनी का डेटर हो, दूसरी कंपनी में क्रेडिटर हो और आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। तो ध्यान रखना, एसेट भी खत्म और लाइबिलिटी भी खत्म। तो एसेट खत्म करने के लिए क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट होगा। तो एंट्री हो गई लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो सही आंसर होगा सी। सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, सन्ड्री डेटर क्रेडिट हो जाएगा। 3 आंसर आ जाएगा 23 में। सी आंसर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मैं 25 तक ही क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बाकी के क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा, दूसरे सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के एज वेल एज ऑडिट के, और इसके भी बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन। ऐसे ही आप और क्वेश्चन करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को लाइक करें और इसकी पूरी क्लासेस पाठशाला क्लासेस पर अवेलेबल हो जाएगी आप लोगों के पास में दिसंबर फर्स्ट वीक से। तो 24 और 25 देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन है, बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट एक्सीड। एक कंपनी अधिकतम कितने प्रकार के कितने अंशों का बायबैक कर सकती है? आपके लिए
मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे वास्तव में इस लायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 किससे रिलेट करता है, यह भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को आज के इस लेक्चर में पूछे हैं। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन बताओ, कंपनी मैक्सिमम अपनी पेड अप कैपिटल का कितना बायबैक कर सकती है, और AS 25 किससे रिलेटेड है। मिलेंगे अगली क्लास में नई चीजों के साथ में, ऐसे ही जुड़े रहिए और कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करते जाइए। मैंने पर्सनली ये फील किया है कि ये तो JBNL से लाख गुना इजी है, लाख गुना इजी है। जो बच्चा नेट क्लियर है या नेट क्लियर उसकी संभावना है कि वह आराम से क्लियर कर देगा, उसके लिए तो ये वैकेंसी वरदान बन के आई है। तो मिलेंगे नई क्लास में नए पॉइंट्स के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, गुड बाय।